हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, पर मेरी माँ ने आज तक मुझे लोगों से दूर रखा हुआ है। मैं कहीं भी आती जाती नहीं हूँ। हमारे गांव में मेरी हकीकत धीरे धीरे सबको पता चल रही थी कि मुझे सच्चे सपने आते हैं, और मैं जिस चीज़ के बारे में भी रात को सोच कर सोती हूँ उसके बारे में जो भी होने वाला होता है मुझे सपने में ही नज़र आ जाता है। इसीलिए मेरी माँ ने रातों रात गांव छोड़कर एक छोटे से शहर में किराए का कमरा ले लिया और हम वहां रहने लगे। लेकिन एक रात मुझे सपना आया तो मैं चीख कर उठी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि कल सुबह होते ही मेरे घर में जो कुछ होने वाला था, अगर यह सपना सच हो गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि इस सपने के अनुसार मैं खुद ही दोस्तों में अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच है। यह ऐसी कहानी नहीं है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके दिल में पहला सवाल यही आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो सुने मेरी कहानी। मेरा नाम जानवी है। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरे पापा उस समय मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे जब मैं 6 साल की थी। हम लोग बहुत गरीब थे, 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। घर का खर्च चलाने के लिए मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और फिर उन्हीं सिलाई के पैसों से घर का खर्च चलता था, जो कि बहुत मुश्किल से होता था। मेरी नानी के घर वाले मेरी माँ को कई बार लेने आए, लेकिन मेरी माँ ने उनके घर जाने से मना कर दिया। मुझे याद है मैं उस समय 10 साल की थी जब मेरे बड़े मामा मेरी माँ को लेने आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश थी। कितने लंबे अरसे के बाद वह मुझसे मिलने आए थे। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि हमारे घर कोई भी आता जाता नहीं था। मेरी माँ का हाल भी मुझसे अलग नहीं था। खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी, मगर कहीं न कहीं अंदर से वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं खुशी खुशी मामा के पास बैठ गई थी। उनकी बात सुनकर भी मैं डर गई थी। मैंने अपनी माँ को खाना बनाते देखा तो उसके पास चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी आप मामा के साथ चली जाएंगी और मुझे छोड़ देंगी? क्या यह सही बात है? मैंने कुछ देर पहले अपने मामा के मुंह से सुनी हुई बात मम्मी के सामने दोहरा दी तो सब्जी में चम्मच डालते हुए मेरी माँ के हाथ रुक गए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, नहीं गुड़िया, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू तो मेरी जान है, कोई ज़रूरत नहीं है इसे साथ लेकर जाने की। तुम मेरे साथ जाओगी बस, और इसके दादी दादा के घर वाले पास छोड़ दो। मामा की बात सुनकर मैं डर कर अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। मामा की बात सुनकर मेरी माँ रोने लगी, बोली, भगवान के लिए मेरी बच्ची को मुझसे अलग मत करो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मम्मी ने मामा के सामने हाथ जोड़ दिए, जिस पर मामा गुस्से से बोले, फैसला तुम्हारे हाथों में है, या तो मैं तुम्हारे साथ चलो और आराम से सुकून की ज़िंदगी जियो, या फिर इस मनहूस के साथ रहो। उनके शब्दों में नफ़रत थी। मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा लिया और मुझसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची ही मेरा सब कुछ है और मर कर भी इसे नहीं छोड़ सकती, बाकी आप लोगों की मर्जी। मम्मी की बात सुनकर मामा ने मुझे नफ़रत भरी नज़रों से घूरा था और बोले, तुम बहुत पछताओगी सुनीता। अपनी माँ की मोहब्बत देखकर मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की नहीं बल्कि सबसे बदनसीब लड़की होने वाली हूँ। जिसे मैं अपनी माँ की मोहब्बत समझ रही थी, वह तो कुछ और ही था। मेरे मामा ने एक बार फिर से मेरी माँ को मनाने की कोशिश की। बोले, सुनीता, अभी वक्त है, अपना फैसला बदल लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी, और फिर तुम्हें कहीं भी सहारा नहीं मिलेगा, हमारे दर पर भी तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा। जब मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मामा गुस्से से चले गए। मेरे मामा के जाने के बाद काफ़ी देर तक मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाए रखा और रोती रही। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। मैं 15 साल की होने वाली थी। आखिर क्या कारण है कि मेरी माँ मुझे लोगों से छुपाती है, लोगों से मिलने नहीं देती, मगर चाह कर भी मैं यह समझ नहीं पाती और माँ के पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। दिन ब दिन मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अपनी माँ से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब भी माँ
से बात करती तो वह मुझे नसीहत ही करती रहती। एक दिन मैं कमरे में बैठी अपने ही बारे में सोच रही थी, जब मेरे दिमाग में आया कि आज अपनी माँ से पूछ ही लूँ कि क्या वह मुझे घर की चार दीवारी में कैद करके क्यों रखती है। यह सब सोचकर मैं अपनी माँ के पास गई। वह सब्जी काट रही थी। मुझे अपने पास खड़ा देखकर मुस्कुराई, बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने अपनी माँ से बहुत हिम्मत करके कहा तो मेरी माँ ने कहा, कहो क्या बात करनी है। मम्मी ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास ही बैठ गई। अब बोलो भी, ये मुंह में दही जमा रखा है क्या? मुझे खामोश देखकर मेरी माँ ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा। मैंने कहा, मम्मी आप मुझे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं देती? मुझे लोगों से मिलने जुलने क्यों नहीं देती? मेरी माँ ने मेरे सवाल पर मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा और कहा, तुझे कहाँ तो है कि इतनी बार कि यह दुनिया तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए, और बस कोई बात नहीं। मेरी माँ ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गई। ऐसा मत कहा करे मम्मी ने, जानती हूँ बाहर का माहौल कितना असुरक्षित है, लेकिन मुझे भी बाहर जाना है। सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, यह दुनिया उनके लिए तो ख़राब नहीं है, फिर मेरे लिए ख़राब कैसे हो गई? मुझे भी सारी लड़कियों की तरह पढ़ने जाना है और नए नए दोस्त बनाना है। मैं बहुत प्यार में कहा। मेरी मम्मी कहने लगी, तुम और लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम उनसे अलग हैं और मैं नहीं चाहती लोगों को तेरी असलियत पता चले। लोग तेरी असलियत जानकर तुझसे गलत काम कराएंगे। मेरी माँ ने मोहब्बत से कहा। मुझे बहुत हैरत हुई कि भला मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही थी, जैसे और लोग होते हैं वैसे ही थी। मैं मम्मी के पास बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मम्मी मैं सबसे अलग कैसे हूँ? मुझे तो महसूस ही नहीं होता। प्लीज़ मुझे इस चार दीवारी से बाहर निकालें, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भी जिद पर आ गई। मम्मी बोली, तू अभी ना समझ है, तुझे कुछ नहीं पता। मम्मी ने मुझे प्यार से समझाने की कोशिश की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं समझना है, बस मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि किसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि कैसे पढ़ाई लिखाई होती है। मेरी जिद देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मुझे डांटते हुए बोली, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब कर। जानवी जाकर कमरे में बैठ गई और कमरे में धुले हुए कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर तह लगा। बेकार में मेरा दिमाग खराब कर रही है, चल जा यहाँ से और काम कर। यह मेरी कोई उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की? मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बेड पर बैठकर रोने लगी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी। मुझे तो अपने अंदर कोई भी बदलाव महसूस नहीं होते थे। आम इंसानों की तरह ही मेरा शरीर था, उनकी तरह ही मेरा दिमाग काम भी करता था। फिर पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी। यूं ही रोते रोते मैं सो गई। मम्मी मुझे रात का खाना खाने के लिए बुलाने भी नहीं आई थी। अचानक रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैं पसीने से तरबतर थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शायद कोई बुरा सपना देखा था। याद भी नहीं आ रहा था कि सपने में क्या देखा था, लेकिन शायद कोई डरावना सपना ही था। आँख खुल गई थी और अब नींद भी नहीं आ रही थी। धीरे धीरे खुद को रिलैक्स किया और यूं ही बिस्तर पर लेट रही थी। फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान, मुझे नरक से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मेरी आंखें लग गईं। दोबारा आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन मैं यह देखकर हैरान थी कि मैंने सपने में देखा था वही सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। रात मैंने सपने में देखा था कि मेरे मामा मेरी माँ से लड़ झगड़ रहे हैं और वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे मामा आए हुए थे और वह मेरी माँ से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई का टॉपिक भी नहीं था जो रात मैंने सपने में देखा था। मामा बार बार मेरी माँ से अपने साथ चलने को कह रहे थे और मेरी माँ एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मैं जानवी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत हैरत हुई। जिस माँ को अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं थी, उसको घर में कैद करके रखा गया था। अपनी बेटी की कोई भी बात नहीं
मानती थी। उसी बेटी के लिए वो अपने भाई से लड़ झगड़ रही थी, उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी, अपने घर पर रहकर रूखी सूखी खाने को तैयार थी। जब मम्मी किसी तरह नहीं मानी तो मामा मेरे पास आए और गुस्से में मुझे देखते हुए बोले, जानवी यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और फिर चले गए। मम्मी भी अपनी आंखों को पूछते हुए दोबारा अपने कामों में लग चुकी थी। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं जो भी सपना देखती हूँ वह सच हो जाता है। मेरी माँ को इस बारे में सब कुछ पता था और शायद वो इसीलिए मुझे छुपा कर रखती थी। मेरी यह खूबी किसी को पता न चले, लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है, उसे कितना ही छुपाओ। मैं अब 26 साल की होने वाली थी और मेरी माँ को मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी, नहीं वह घर में इस बात का कोई जिक्र करती। धीरे धीरे मैंने अपने हालात से समझौता कर लिया था, खुद को मगन रहती, ज़्यादातर चुपचाप रहती, कोई बात नहीं करती थी। कभी कभी मेरी हालत को देखते हुए मम्मी मुझसे कहती कि इस तरह गुमसुम मत रहा करो, हंसा बोला करो, काम में खुद को बिजी रखा करो। लेकिन मैं किससे हंसती बोलती, किस काम में खुद को व्यस्त रखती। कपड़े सिलने के अलावा मुझे कोई काम नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती थी कि किताबें पढ़ने बैठ जाएं करती और थोड़ा टाइम पास कर लेती। और फिर एक दिन वो आ ही गया जब दुनिया वाले को मेरे सच का पता चला था। एक दिन मम्मी सिले हुए कपड़े देने के लिए गई हुई थी, मैं घर पर अकेली थी, तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोला दिया। सामने एक औरत खड़ी थी, वह मुझे देखते ही बोली, तुम सुनीता की बेटी हो ना? मैंने हाँ मैं सर हिला दिया। मुझे वो हैरत से देखने लगी और आकर अंदर चारपाई पर बैठ गई। उसके इस तरह से देखते ही मैं डर गई। मैंने फिर कहा, हाँ मैं जानवी हूँ, सुनीता जी की बेटी। यह भी डर भी लग रहा था कि अगर मम्मी आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस औरत के सामने क्यों आई और दरवाज़ा क्यों खोल दिया, तो मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी। अरे जानवी बेटा वहाँ खो गई, एक गिलास पानी तो पिला दे। आंटी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और जी अच्छा कहकर किचन में चली आई। पानी का गिलास लेकर आई और अपनी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। पानी का गिलास लेते हुए आंटी बोली, एक बात बता बेटा, तेरी माँ तुझे सबसे छुपाकर क्यों रखती है? मैं क्या जवाब देती, चुपचाप खड़ी थी। वो औरत खुद ही बोलने लगी कि हर वक्त घर के अंदर रहती हो, कभी कभी आ जाया करो हमारे घर, बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। आंटी से बात कर रही थी कि मम्मी जी आ गई। मुझे उस औरत के पास खड़ी देखकर मम्मी की आंखों में गुस्सा उभर आया। मुझे आंखों से अंदर जाने का इशारा किया और वहीं आंटी के पास बैठ गई। आंटी पूछने लगी, अरे सुनीता यह तेरी बेटी जानवी है ना? कभी देखा ही नहीं, हालांकि हम सब साथ रहते हैं। मम्मी का जवाब सुनने के लिए मैं छत पर खड़ी हो गई। सुनना चाहती थी कि मम्मी उस औरत को क्या जवाब देंगी, और फिर मेरी मम्मी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं कांप गई। भला कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मम्मी ने उस औरत से कहा कि मुझे अपनी बेटी पर शक है कि कहीं वह कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए मैं उसको घर के अंदर बंद रखती हूँ। गुस्से से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सोचा मम्मी से इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। मैं उस औरत के जाने का इंतज़ार करने लगी और कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आ गई तो उसका गुस्सा देखकर मैं वहां खो गई। मेरा गुस्सा तो कहीं गायब हो गया था। मम्मी के गुस्से को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, आंखों में चिंगारियां निकल रही थी। मैंने उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। वह चिल्लाती हुई बोली, जानवी तेरी किस्मत कैसी हुई? दरवाज़ा खोलकर उस औरत को बात करने की मेरे हलक से तो जवाब ही नहीं निकल रहा था। मैं अटकते हुए बोली, मम्मी वह गलती हो गई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो।